हेलो बच्चों, एस के धाकड़ साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम क्लास 12th का चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो मतलब समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक ऑब्जेक्टिव आएगा, मतलब 5 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए आइए देखते हैं बच्चों इंटीग्रेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2025 एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। बच्चों यह लिखा हुआ है कि यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर जो कि वृत्त का समीकरण है, हमें इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो गिवन है आपको, गिवन पहले क्या लिख देते हैं, गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपका वृत्त का समीकरण है, इसका हमें एरिया निकालना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं, इसका वृत्त बना लेते हैं। तो ये वृत्त मान लीजिए कि ये आपका ये क्या हो गया बच्चों, वृत्त हो गया। ठीक है, यह वृत्त का केंद्र क्या है, सेंटर क्या है, 0 0 है, सेंटर 0 0 हो जाएगा। इसका नाम रख दिया हमने O, जिसका इसके निर्देशांक क्या है, 0 0 हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम चाहें तो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि x के प्लेस पे 0 रख दो, y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस a। ठीक है, यदि आप रफली देखें तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है ना, तो x इक्वल टू 0 रखने पर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आपको ए स्क्वायर मिल जाएगा। मतलब y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस ए। मतलब y का वैल्यू माइनस ए से प्लस ए तक रहेगा। ठीक है, त्रिज्या क्या है, a है। ठीक है, दूसरा x y बराबर 0 रखने पर क्या मिलेगा, x इक्वल टू प्लस माइनस b मिल जाएगा आपको, ए मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए है। ठीक है, तो देखिए त्रिज्या क्या है, ए है, मतलब 0, केंद्र क्या हो गया आपका, 0 हो गया। और इसके निर्देशांक क्या हो गया बेटा, यह मान लीजिए ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया और इसको डी मान लिया। हमें कुल टोटल का एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, A0 और इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0 माइनस ए प्लस ए। ठीक है, और यहाँ पर 0 माइनस A0 सी के निर्देशांक और इसके हो जाएंगे क्या, 0 माइनस ए। इस तरह से हो जाएगा। हमें सबका टोटल एरिया निकालना है। इसके लिए हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, पहले क्वाड्रेंट देखो, चारों जो चतुर्थांश हैं इसके क्वाड्रेंट हैं वो सेम रहते हैं। यदि हम एक का निकाल लेते हैं एरिया और उसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। बात समझ में आया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक इस तरह की एक पट्टी बना लेते हैं जिसको स्ट्रिप बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाती है, ये लेंथ हो गई, बाय मान लिया, ये x के सापेक्ष करेंगे तो यह बाय हो गया। और यहाँ पर ये जो इसकी ये वाली, ठीक है, ब्रीथ है, मतलब चौड़ाई है, उसको हमने क्या मान लिया, dx बोल दिया। इसको क्या बोल दिया बच्चों, dx, इसको बोल दिया हमने dx। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब हम इसका एरिया 1 का निकालेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल एरिया आ जाएगा। क्लियर। तो देखिएगा ये आपका वृत्त का समीकरण है, पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए y के रिस्पेक्ट में। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो मतलब क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर स्क्वायर को अंडर रूट में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका। ये इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं आप। समझ में आया। यह जो है, जो वृत्त है दोनों एक्सिस के सापेक्ष कैसा है, सिमेट्रिकल है। समझ में आए, सममित है। मतलब आप सममित का मतलब तो जानते हो कि यदि इस लाइन को आपने मतलब बेस मान लिया और आप इसको पलटेंगे तो यह दोनों, यह इस पे शिफ्ट हो जाएगा, यह इस पे शिफ्ट हो जाएगा, या फिर ऐसे मोड़ेंगे तो भी यह इधर शिफ्ट हो जाएगा, यह इधर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब दोनों अक्षों के सापेक्ष एक ऐसा हो, सममित है। बात समझ में आया, सिमेट्रिकल है। तो अब हमें वैल्यू निकालना है बेटा। तो हम क्या कर रहे हैं, रिक्वायर्ड एरिया बोल सकते हैं हम। रिक्वायर्ड एरिया, पूरे का क्षेत्रफल चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 इंटू किसका एरिया, OABO का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए इंटू 4 इंटू OAB का मतलब x के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो ये लिमिट क्या है, यहाँ पर 0 से a आएगा, क्योंकि लिमिट क्या निकाली बेटा हमने, 0 से a निकाली। मतलब त्रिज्या क्या है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया कितना है, 0, और यहाँ पर लिमिट क्या है, a है। तो 0 से a आ जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये पट्टी क्या है आपकी, y हो गया और ये क्या हो गया, dx हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा y dx। क्लियर क्या। तो देखिए y का वैल्यू हमने निकाला है 4 इंटू इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन 0 to a अंडर रूट क्या बनेगा,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो गया डी एक्स। अब हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। वैसे तो हम चाहें तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, एक्स बरा इक्वल टू ए साइन थीटा रख के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम फार्मूले से करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। फार्मूला क्या है बच्चों? फार्मूला है बेटा, ठीक है, तो ये तो मैंने रफली आपको समझाया था, इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए फार्मूला क्या है बेटा? फार्मूला है आपका क्या, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू होता है क्या, 1/2, यहाँ पर आता है एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, 1/2 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये फार्मूला है बच्चों। इसमें वैल्यू लिखते हैं तो देखो सीधा सीधा ही है, तो यह वैल्यू इसमें आ जाएंगी, क्या आ जाएगा 4 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 आ जाएगा बाहर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 0 टू a। अब सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर क्या बचेगा, 2 से कैंसिल कर दो, 2 आ गया, और यहाँ पर आ गया x, वैल्यू रख रहे हैं बेटा, पहले a रख रहा हूँ, हर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए अपॉन ए, यह रख दिया, फिर माइनस आएगा, माइनस के बाद 2 ही आएगा, और फिर 0 रख रहे हैं, तो 0 अंडर रूट क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स 0 अपॉन ए, ऐसा बन जाएगा। अब आप देख पाएंगे बेटा 2 इंटू इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ए में से ए माइनस होगा, 0 आएगा, तो यहाँ पर बचा क्या आपका 0 प्लस यहाँ पर आया ए स्क्वायर इंटू साइन, ए से ए कट गया, साइन इनवर्स 1 कब आता है, π/2 में आता है 90 डिग्री में, तो इसको लिख दूंगा π/2, ये क्लोज कर दिया, -2। यहाँ पर बताओ इसका वैल्यू 0 होगा, अच्छा इसका वैल्यू भी 0 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स 0 है, और 0 का वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा, थीटा वैल्यू क्या आएगा 0, तो यहाँ पर ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली 0 आ जाएगा। तो लास्ट में बचा क्या आपका, तो देखिए 2 का और मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका वैल्यू आ गया क्या πa²। अब हम इसको एरिया है, एरिया को क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई में लिखेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा बेटा। बात समझ में आया? ये प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया था, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई क्यों करा, मैंने एक क्वाड्रेंट का वैल्यू निकाला, उसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। आप चाहते तो अलग अलग भी कर सकते थे, ठीक है, अलग अलग करने से अच्छा है एक को 4 का मल्टीप्लाई करके करें। समझ में आया? लिख सकते हैं बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चन है आपका, इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन गिवन है आपको इस तरह का, ये इसकी संभावना है आने की, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा है, और यहाँ पर लिखा है x इक्वल टू 0, और यहाँ पर लिखा है x इक्वल टू 4। क्या लिखा है बेटा, x इक्वल टू 2 लिखा है, 2। अब देखिएगा यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, यदि विदाउट डायग्राम के, आप बिना चित्र के सवाल कर सकते हैं, सवाल में कोई दमदारी है ही नहीं। यह 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं पता है आपको, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, आपको लिमिट दे रखी है 0 से 2, लिमिट भी दी है, y का वैल्यू निकाल लो और वैल्यू रख दो, इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई आपको? ऐसा क्वेश्चन है। चलिए हम करते हैं बच्चों। वैसे तो यदि हम चित्र देखें तो चित्र यदि बनाएंगे तो देखिए कुछ इस तरह से बनेगा डायग्राम। यह मान लीजिए क्या हो गया, एक्सिस हो गए, और ये क्या हो गया बेटा,
ये आपका एक्सिस हो गया और ये हो गया आपका सर्कल। यार सर्कल से नहीं बन रहा, ये सर्कल हो गया एक्स एक्स डैश और वाई और वाई डैश। अब यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर मान लीजिए यह ओ हो गया, यह ए हो गया और यह बी हो गया। यहाँ से इसका देखो ये 0 है और ये क्या है 2 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बाई की लिमिट हमें, बाई की लिमिट भी 0 2 होगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसका एरिया निकालना है तो इसके लिए हमने एक पट्टी बना लिया है। इसमें बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू निकालना है, चारों का नहीं निकालना है। किसका निकालना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो देखिएगा हम, यह क्या हो गया dx आपकी ये चौड़ाई हो गई, ये स्ट्रिप बना ली हमने, ये बाय बना लिया, ठीक है, ये बाय कर लिया। चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं करें तो पूरा शेडेड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। समझ में आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो ये चित्र बन गया आपका, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर कंडीशन क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये हमारा समीकरण दिया है। y का वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? y इक्वल टू हो जाएगा √4 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा क्या? बोलो, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है बेटा? रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। तो रिक्वायर्ड एरिया के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, मतलब अभिष्ट क्षेत्रफल जो कि हमें निकालने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। कौन सा एरिया निकालने वाले हैं पता है आपको? हमें ओ ए बी ओ, इसका क्षेत्रफल चाहिए है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो हम क्या लिखेंगे? ओ एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, ठीक है। मतलब एरिया क्या है आपका? इंटीग्रेशन लिमिट क्या है? 0 to 2 दी है और यहाँ पर क्या आ जाएगा? y इंटू वाई डी एक्स, यहाँ पर आ जाएगा dx, y dx। और y का वैल्यू हमने निकाला है, क्या निकाला है? इंटीग्रेशन 0 to 2 आएगा और यहाँ पर √4 मतलब 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx लिख सकते हैं क्या? फार्मूला यही लगाएंगे, फार्मूला लगेगा, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर a लिख सकते हैं हम एरिया के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? आपको पता है a के प्लेस पे कौन आएगा? 2 और x के प्लेस पे x ही रहेगा तो क्या आ जाएगा? हाफ। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? x √2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 2 स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन 2। लिमिट क्या है? 0 to 2। वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ, यहाँ पर पहले 2 पुट कर रहे हैं तो 2 क्या मिलेगा? यहाँ पर हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर साइन इनवर्स 2 अपॉन 2 और फिर माइनस हाफ। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पर आ जाएगा 0 √2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर साइन इनवर्स 0 अपॉन 2। अब देखिए ये वाला पहलू वैल्यू तो टोटल 0 हो जाएगा, बचा ये वाला। अब इसमें भी ये 0 हो जाएगा तो क्या बचा? a इंटू 1 अपॉन 2। यहाँ पर आया कितना? 4 और यहाँ पर क्या आया? साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है? π/2। बाकी अदर सब 0 हो जाएंगे। तो आपको पता है यहाँ पर क्या होगा? 2 से 2 मतलब 4 कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा बेटा? पाई स्क्वायर यूनिट, पाई वर्ग इकाई, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? ये आंसर है बेटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन ही 4 मार्क्स का बना के दे सकते हैं, प्रूव करवा देंगे, मतलब सॉल्व आंसर पूछ सकते हैं। 3 मार्क्स का आएगा तो मतलब देखो ऑब्जेक्टिव भी आएगा और एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कई बार इसमें 3 मार्क्स का, कई बार 4 मार्क्स का रख देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा लेंदी रहा तो उन्होंने 4 मार्क्स का कर दिया और छोटा रहा तो 3 मार्क्स का। कंफर्म नहीं है, समझ में आया? कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे अभी 10th क्लास में उन्होंने क्या करा था, एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का देते हैं उस चैप्टर से। जैसे आपका 9 चैप्टर था, 9 चैप्टर से उन्होंने 4 मार्क्स का क्वेश्चन, पहले 3 मार्क्स का था, उन्होंने 4 मार्क्स का कर दिया, उस क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी दे दिया और फिर दूसरे चैप्टर से उन्होंने कम का कर दिया। तो इस तरह से एक आध चैप्टर में एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे घबराना नहीं है, आपका क्वेश्चन आएगा, आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्या 4 इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमें टोटल एरिया नहीं निकालना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है हमें। क्या यहाँ पर लिखा रहेगा, आपसे लिखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालना है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम इस तरह से करेंगे। बात समझ में आई आपको? यदि यहाँ पर
यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं देते तो हम एरिया निकालते तो क्या आता हमारा, यहाँ पर मतलब है 4 का मल्टीप्लाई कर रहे होते। बात क्लियर? ठीक है, तो उसका एरिया क्या आता, 4 पाई आ जाता। आपको पता भी है कि आर का वैल्यू कितना है, 2 है, तो पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई आ जाता। यदि 4 टोटल एरिया निकाल रहे होते तो हम 4 का मल्टीप्लाई करते, तो हमें 4 का मल्टीप्लाई करना नहीं है इसमें। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यही एक फार्मूला है जो यूज होने वाला है पूरे चैप्टर में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है आपका, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हमें इसका क्या निकालना है बच्चों, एरिया निकालना है। अब इसका एरिया निकालना है तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं। तो चित्र बनाने के लिए ध्यान से समझें, आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर हम, यह क्या है बच्चों, दीर्घवृत्त है। क्या है बेटा, दीर्घवृत्त है। यह दीर्घवृत्त है तो कुछ इस तरह से इसका शेप कुछ इस तरह से बनेगा, अंडाकार बनेगा। समझ में आया? 2 तरह से होता है। ये कैसे होता है, यदि यहां पर देखिए इस तरह से ये बनेगा, ठीक है, या तो ये ऐसा बनेगा, एक्स की तरफ ज्यादा रहेगा, या फिर इस तरह से होगा। समझ में आया? 2 टाइप बनते हैं। बात समझ में आया? डिपेंड करता है कौन बड़ा है। यहां पर ए और बी में, ठीक है, ए और बी में बड़ा कौन है। जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 लिखा है, यहाँ पर वाई स्क्वायर अपॉन मान लो 9 लिखा है इक्वल टू 1। तो आप देखिए यहाँ पर इसको यदि कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका चित्र यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। ठीक है, तो आपको पता है बाय का एरिया ज़्यादा कवर हो रहा है, तो यहाँ पर यह वाला चित्र, इसमें ये ऐसा बनेगा। समझ में आया कि नहीं? यही क्वेश्चन इस तरह से होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पर सपोज 9 कर दिया और यहाँ पर वाई स्क्वायर अपॉन 4 कर दिया इक्वल टू 1, तो इसका ये आ जाता। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप किसी को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन बराबर नहीं करना। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको ले रहे हैं, ए बड़ा मान रहे हैं और ए को बी को छोटा मान रहे हैं। क्लियर? क्या बात समझ में आया कि नहीं? वैसे तो यहाँ पर इनको यह भी लिखा हुआ, मतलब इस तरह से देना चाहिए, ए बड़ा है बी से। ठीक है, इस तरह से। बात समझ में आया? तो हम उसके हिसाब से बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट यदि इतना दिया है तो आप ऐसा चित्र भी बना सकते हो और ऐसा भी बना सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात कर रहे हैं, तो यह आपका चित्र हो गया। अब इसमें हम देखिए यहाँ पर वैल्यू की बात कर रहे हैं कि x की वैल्यू, और मतलब यहाँ पर देखिए इनका रेडियस क्या क्या है, इसकी रेडियस क्या है। तो a की रेडियस क्या हो जाएगी, a की रेडियस ये हो जाएगी। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए रफली आपको समझा दे रहा हूँ मैं, चाहे तो आप इसको इस तरह से फेयर में भी कर सकते हैं। चलिए हम डायरेक्टली करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे, पुट एक्स, पहले गिवन है आपको, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखो जितना ज़्यादा आप लिखना चाहते हैं, आप चाहें तो इसी क्वेश्चन को 4-5 स्टेप में कवर कर लें, या फिर थ्योरी में आप 1.5 पेज भर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आया? तो मैं इसलिए यहाँ पर आपको समझाने के लिए थोड़ा कम बता रहा था कि मतलब डायरेक्टली भी आप डायरेक्ट आंसर दे सकते थे। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई मतलब इसका जो है दोनों अक्षों के सापेक्ष सिमेट्रिकल है। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एलिप्स है, ये दीर्घवृत्त है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, y का वैल्यू निकाल सकते हैं पहले तो, या फिर पहले सॉल्व कर लीजिए इस चित्र को, हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखा मैंने, x के प्लेस पे क्या रखा बेटा, 0 रखा। x के प्लेस पे 0 रखेंगे, ये खत्म हो जाएगा। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बचा। ठीक है, तो बी स्क्वायर का वैल्यू वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब वाई इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस बी आ गया। आ गया कि नहीं बोलो? अब आप एक काम कीजिए, एंड पुट x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0। अब y के प्लेस पे 0 रख दो,
तो क्या मिलेगा, ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, ए स्क्वायर, मतलब एक्स इक्वल टू क्या मिल गया आपको, प्लस माइनस ए। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर देखो यह तो सेंटर हो गया ओ, यह है मान लीजिए ए मान लिया, इसको मान लिया आपने क्या बी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a0, समझ में आया। और बी का वैल्यू क्या है, 0 आया, तो 0b हो गया, ये हो गया। यहाँ पर नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर इसको आप चाहें तो ए बी, इसको सी मान लें। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -a0, और डी के क्या हो जाएंगे बेटा, 0 माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, हम देखो यह सिमेट्रिकल है बोथ एक्सिस के अलोंग विद, ठीक है, मतलब दोनों अक्षों के सापेक्ष कैसा है, सममित है। मतलब ऐसे भी, और मतलब यदि आप इसको एक्सिस मान लें तो इसको इस तरह से मोड़ेंगे तो यह यहाँ शिफ्ट होगा, यह यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और यदि एक्स एक्सिस को आपने क्या एक्सिस माना तो आप ऐसे फोल्ड करेंगे इसको, तो यह यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यह यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं सममित होना। बात समझ में आया कि नहीं। एक कागज को मोड़ेंगे आप, यहाँ से ऐसे में मोड़ेंगे तो यह फिट हो जाएगा इस पर, ठीक है, या फिर ऐसे में करेंगे तो यह इस तरह फिट हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर देखिए ये जो एरिया है चारों एक से हैं, एक समान है। बात समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं हम, तो हम यहाँ पर एक इस तरह की पट्टी बना रहे हैं, एक स्ट्रिप बना रहे हैं, जिसको हमने dx बोल दिया। यह क्या हो गई, y आपकी लेंथ हो गई, और ये ब्रेथ हो गई आपकी। समझ में आया कि नहीं, लंबाई इंटू चौड़ाई। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, यह आयताकार है, रेक्टेंगल टाइप की स्ट्रिप है। समझ में आया। ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप में हमने इसको कन्वर्ट करा है, और लिमिट क्या ली है, 0 से a ली है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा, तो इसको हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले वैल्यू निकाल लीजिए y की एक्स स्क्वायर इक्वल टू y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए y इक्वल टू हो जाएगा, पहले आप इसको इधर लाएंगे, मतलब इस तरह से देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस क्या है आपका वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो वाई स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आया। बी स्क्वायर को भी आप अदर साइड ले जाएंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा क्या, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट पूरे में आएगा। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो y मतलब y का वैल्यू निकालेंगे तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, y स्क्वायर का वैल्यू निकाला है, तो y स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा क्या बेटा, y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा क्या, बी स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अंडर रूट स्क्वायर को उधर ले जाइए तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर में बी अपॉन ए बाहर आ जाएगा आपका, अंडर रूट क्या बचा आपका, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा। क्लियर क्या, ठीक है। तो देखिएगा ये आ गया। अब इसको हम एरिया ऑफ रिक्वायर्ड एरिया निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया निकाल रहे हैं तो 4 इंटू ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, टोटल एरिया ऑफ ओ बी ओ ए बी ओ, ठीक है, ये निकाल रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 4 इंटू इसका मतलब वैल्यू बताइए, इंटीग्रेशन 0 से ए आएगा, y के रिस्पेक्ट में y dx हो जाएगा, ठीक है। y dx का मतलब है आप वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर क्या आया, 4 इंटू y का वैल्यू क्या निकाला आपने, y का वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, b अपॉन ए अंडर रूट क्या बनेगा आपका, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है, ये वैल्यू रखेंगे। ये मैंने निकाल के आपको बताया, आप डायरेक्टली समझ जाएंगे कि इसी तरह से आएगी, ठीक है। y का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा, यहाँ पर वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a अंडर रूट क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा b अपॉन ए, और ये हो जाएगा dx। क्लियर क्या, y का वैल्यू। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 4b अपॉन ए आ गया, इंटू वैल्यू फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 1/2 एक्स अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिमिट है 0 टू ए। अब सॉल्व करेंगे, टू कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर पहले, तो 2b अपॉन ए हो जाएगा, और लिमिट रख रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए अपॉन ए। फिर हम क्या रखने वाले हैं, 0, तो 0 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2b अपॉन ए, और यहाँ पर आ जाएगा 0 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स 0 अपॉन ए। अब आप देख पा रहे हैं कि यह टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा, और इसमें भी ये वाला पोर्शन 0 होगा। यहाँ पर ए और ए का वैल्यू क्या आएगा, 2b अपॉन ए आया, इंटू यहाँ पर ए स्क्वायर है, और यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 2। अब आप 2 से 2 कैंसिल करेंगे, एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, मतलब आ जाएगा पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर आएगा बेटा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें कोई नंबर वगैरह दे सकते हैं, नंबर वगैरह देंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको वही नंबर यहाँ शिफ्ट कर देना है और वैल्यू रख देना है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर? तो ये क्वेश्चन है आपका, तो आप लिख सकते हैं इसको, फिर आगे करने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इसका एक कोई नंबर वाला क्वेश्चन कर लें, संख्या वाला, ठीक है। देखिए इस बार जो क्वेश्चन है ना, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं 2024 में, एक दूसरे के और में दिए थे। अब जो क्वेश्चन है ना, हो सकता है कि वो क्वेश्चन जो बनाएंगे वो नंबर वाला दे दें। बात समझ में आया? एक क्वेश्चन मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो कराया था एरिया ऑफ क्षेत्र मतलब एरिया निकालने वाला, उसके बाद मैंने नंबर वाला कराया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसमें लिमिट दी थी x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। उसके 99% चांस हैं कि वो क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। बात समझ में आ रहा है कि 99%? हाँ, ऑब्जेक्टिव वाला समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था वो, उसके आने के 99% चांसेस हैं। क्लियर? बात समझ में आई? और यदि इसमें से जो क्वेश्चन लेंगे वो और में जो देंगे वो नंबर वाला देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो वो एक आध नंबर वाला क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। चलिए फर्स्ट वाला ही कराता हूं। क्वेश्चन है आपका, क्या लिखा है बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 और वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 है। यहां पर आपको पता है, देखिएगा जब हम इसको देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो यहां पर पहले y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। गिवन क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। हम x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में दोनों में एरिया निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा बोलो, y का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 हो गया, स्क्वायर है ना। फिर इसको अपॉन में क्या है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर सॉरी 9 है, और यहाँ पर 16 आ जाएगा। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो y इक्वल्स टू आ जाएगा क्या, 9 अपॉन 16 अंडर रूट हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, कुछ इस तरह से आएगा। और इसका वैल्यू निकालेंगे y का, तो y का वैल्यू निकालेंगे तो 3 अपॉन 4 आया, अंडर रूट क्या बना, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, माइनस एक्स स्क्वायर ये बन गया। क्लियर क्या? ये तो आपका वैल्यू आ गया। अब बात कर रहे हैं हम वैल्यू डायरेक्ट, देखो या तो आप कंपेयर कर लो, दो तरीके हैं, समझ में आया क्या? या तो आप कंपेयर कर लो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया। समझ में आया? तो ए का वैल्यू क्या मिल गया, प्लस माइनस 4 आया, और बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मान लिया 9, तो बी इक्वल टू क्या आ गया बेटा, प्लस माइनस 3। अब चित्र बनाने में आसानी रहेगी आपको। बात समझ में आया? या फिर आप एक्स के प्लेस पे 0 पुट कर दो तो ये खत्म हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 आया, वाई इक्वल टू प्लस माइनस 3 मिल जाएगा।
समझ में आया। और फिर y इक्वल टू 0 रख दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, मतलब x इक्वल टू ±3 मिल जाएगा। बात समझ में आया। आप दोनों तरीके से आप कर सकते हो, बात क्लियर, ठीक है। तो देखिएगा, तो चाहे तो आप ऐसे लिख लें, पुट x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस माइनस कितना 3, और क्या करा, एंड y इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस माइनस कितना, प्लस माइनस 4, क्लियर। तो ये आ गया आपका। अब देखिएगा हम चित्र बनाएंगे, तो चित्र में बताइए कौन सा किसका एरिया ज़्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है, एस वाला मतलब एक्स का या वाई का, एक्स का, ठीक है। तो वाई डैश है यहाँ पर, इसको इस तरह से बनाएंगे हम, थोड़ा समझ में आया, ये एलिप्स थोड़ा इस तरह से आएगा, बात समझ में आया, ठीक है, क्लियर। इसके निर्देशांक क्या रहेंगे बेटा, बोलो, इसके निर्देशांक रहे, इसको मान लो ओ, ये ए हो गया या बी हो गया, तो ये हो गया क्या 0 4 हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव साइड जाएंगे तो यहाँ पर सॉरी 40 आ गया, और यहाँ पर क्या है 0 माइनस, यहाँ पर 3 आ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर लेंगे सी में क्या आ जाएगा बेटा, -40 और यहाँ पर डी में आ जाएगा आपका क्या 0 -3, ये आ जाएगा, ठीक है। हमें टोटल एरिया निकालना है तो हम किसी एक का निकालेंगे और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरह की एक पट्टी बना रहे हैं हम, एक्स के सापेक्ष सॉल्व कर लिया है हमने, तो यहाँ पर dx ले लिया, ये पट्टी ले लिया आपने, और यह y क्या हो गया आपका, यह पूरा स्ट्रिप हो गया जो रेक्टेंगल टाइप में है, आया समझ में, आयताकार है। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, तो रिक्वायर्ड एरिया निकाल रहे हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया के लिए बताइए क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, 4 इंटू OA BO, मतलब 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू कितना 4, और यहाँ पर आ जाएगा y dx, और y का वैल्यू हम रख पा रहे हैं, y का वैल्यू क्या है बेटा 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 4, यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट कितना, ये लिखा हुआ है 3/4, क्या है 3/4 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ गया dx। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, a इक्वल टू यहाँ पर आया 4 इंटू 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 4, यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे। a इक्वल टू वैल्यू फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1/2 क्या आएगा x कितना, x से अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर साइन इनवर्स x/4, लिमिट क्या है 0 टू 4। अब वैल्यू पुट करिए तो 3/4 आएगा, 3/2 आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर साइन इनवर्स 4/4, फिर नेक्स्ट माइनस 3/2, यहाँ पर आया 0 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर साइन इनवर्स 0/4, ये आ गया, यह पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, बचा ये क्या आ गया a इंटू 3/2, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर आया क्या 16 इंटू साइन इनवर्स 1 क्या होता है बेटा π/2 होता है। अब कैंसिल कर दो, कितने से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 × 12 मतलब 12 पाई स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई, ये आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, क्लियर बेटा, ठीक है। तो आप इनमें से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, और यदि मान लीजिए कोई क्वेश्चन यदि मिसलिनियस क्वेश्चन लेते हैं तो मिसलिनियस क्वेश्चन और करा रहा हूँ मैं आपको, एक क्वेश्चन और है जो इम्पोर्टेंट है, मतलब 2 क्वेश्चन हैं, दोनों एक जैसे ही हैं, तो एक क्वेश्चन मैं आपको कवर करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है बच्चों,
क्वेश्चन है बच्चों आपका, लिखा हुआ है यहाँ पर, आपसे बोला जाएगा फाइंड द एरिया ऑफ y इक्वल्स टू cos x, और लिमिट दे दिया है, बाउंडेड रीजन है ये, कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 पाई। अच्छा, यहाँ पर cos भी आ सकता है, साइन भी आ सकता है बेटा, y इक्वल टू साइन एक्स या cos x, दोनों को सेम आएगा, सेम सॉल्व करना पड़ेगा, सिर्फ थोड़ा चित्र जो बनाएंगे वो उसमें फर्क रहेगा। बात समझ में आई? ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। चित्र बनाने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर cos की बात कर रहे हैं, तो cos का जब हम चित्र बनाते हैं cos x का, तो आपको पता है इसका ग्राफ जो बनता है वो किस तरह से बनता है। आपको पता है cos का ग्राफ कहाँ से जाता है, ऊपर से 90 पे क्या होता है, 90 पे 1 आता है, और 0 पे क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 90 पे 0 आता है और 0 पे 1 आता है। समझ में आया कि नहीं? जबकि साइन का ग्राफ अपोजिट होता है, 0 पे 0 होता है, 90 पे 1 आता है। ऐसे ही तो देखिएगा, हमने यहाँ पर मान लिया ये क्या है, 1 है आपका, और ये क्या है, -1 है। तो यहाँ से यदि साइन 0, यहाँ पर मान लेते हैं 0 डिग्री हो गया, यह हो गया 90 π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया। इस तरह का हमने ग्राफ बना लिया, और भी आगे बनेगा लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतनी है, 0 से 2 पाई तक का एरिया निकालना है। तो आपको पता है 0 पे क्या होता है, 1 होता है, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होगा, और 90 पे क्या होता है, 1, मतलब ये इस तरह यहाँ आएगा। ठीक है, और इसके बाद यह है पाई पे वैल्यू क्या आएगी, -1, और यह यहाँ ख़त्म हो जाएगा। मतलब यह आपको पता है, इसको थोड़ा सा ठीक से बना देते हैं इस तरह से। यह मान लीजिए आपका क्या हो गया, यह आपका यह पट्टी जो हो गई आपकी -1 वाली हो गई, -1 है, और ये जो पट्टी है वो क्या है बेटा, +1 वाली है ना। इस तरह से बात समझ में आया? क्लियर? आपको पाई तक निकालना है, ये 2 पाई तक कर दिया है मैंने, पाई तक निकालना है, तो मतलब यहाँ तक निकालना है, आधा यहाँ तक मान लीजिए, इतना। क्या यहाँ पर पाई आया, यहाँ पर 3 π/2 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर आएगा 2 पाई। ठीक है, यहाँ नेगेटिव भी चलेगा, इतना आएगा बेटा। ठीक है, तो बात समझ में आई आपको सिर्फ इतना एरिया निकालना है। बात समझ में आई आपको, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, यहाँ मैंने 0 से 90 से क्या है, अच्छा 2 पाई तक जाना है। ओ ठीक है, एक मिनट, मैं पाई तक देख रहा, चलो ठीक है, 2 पाई तक जाना है, 0 से 2 पाई दिया, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, इस तरह से फिर से बना रहा हूँ, ये मान लीजिए -1 हो, ये क्या हो गया आपका 1 हो गया, और ये -1 हो गया। ठीक है, ये 0 मान लिया, ये π/2 मान लिया, ये पाई हो गया, ये 3 π/2 हो गया, और ये क्या हो गया, 2 पाई हो गया। क्लियर क्या? ठीक है, हमें 2 पाई तक एरिया निकालना है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो पहले यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ ये π/2 पे 1 को टच करेगा, -1 को, और फिर इसके बाद 2 पाई यहाँ आएगा, और फिर यहाँ से इधर चला जाएगा, मतलब यहाँ तक हमें निकालना है। ये 2 पाई मान लीजिए, ये 2 पाई हो गया। ठीक है, मतलब ये वाला पोर्शन भी चाहिए है, इसका एरिया भी चाहिए है, साथ में ये वाला एरिया भी चाहिए आपको, ये वाला। ठीक है, और इसके बाद ये वाला एरिया चाहिए, इसका हमें एरिया निकालना है। समझ में आया कि नहीं आया? चाहे तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ पर क्या था बेटा, स्पष्ट नहीं दिख रहा, थोड़ा सा ठीक, ऐसा बनाया। देखो बेटा, यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया, और यहाँ -1 है। यहाँ पर आपने पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया, यहाँ पर हो गया आपका π/2, यहाँ पर हो गया पाई, और यहाँ पर क्या हो गया 3 π/2, और यहाँ पर हो गया 2 पाई हो गया। ठीक है, अब देखिएगा हमें कौन सा एरिया कवर करना है, यहाँ से आएंगे, यहाँ आएंगे, और फिर यहाँ पर 1 आया, और यहाँ पर 2 पाई, और फिर यहाँ तक 2 पाई तक, ये वाला एरिया कवर करना है। तो देखिए हमें
एरिया निकालना कैसे, कौन कौन सा है, हमें इसका एरिया निकालना है, ये वाले पोर्शन का, फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन लाना है, ठीक है, और इसके बाद इसको हमने यहाँ तक ले लिया, ये वाला एरिया निकालना है। क्लियर क्या? ठीक है, तो हमें ये निकालना है। तो हम यहाँ पर चाहे तो नाम भी दे सकते हैं इनको, यहाँ ए मान लिया, इसको यहाँ से यहाँ तक बी मान लिया, इसको सी मान लिया और इसको डी मान लिया। ठीक है, ये वाला एरिया चाहिए है। तो देखिएगा हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, तो अब बाय इक्वल्स टू दिया है रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया। तो बच्चों रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, तो देखिए बेटा क्या करेंगे, हमें किस किस का एरिया निकालना है, इसका भी नाम दे सकते हैं हम चाहें तो, ओ ए बी, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ओ, चलो नाम दूसरे लिख देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं। देखिए ओ ए बी, यहाँ पर सी ले लिया, ठीक है, यहाँ पर डी ले लिया और यहाँ पर ई ले लिया और यहाँ पर एफ ले लिया। ठीक है, हमें एरिया निकालना है कहाँ से, ओ ए बी सी डी ई एफ, है ना, और एफ के बाद फिर कहाँ आ गए हम, डी पे आ गए, है ना, डी तक, मतलब ये एरिया निकालना, ये वाला पोर्शन निकालना है प्लस ये वाला पोर्शन निकालना है, या फिर इसको ऐसा लिख दो आप, एरिया किसका, ओ ए बी ओ का, ए ओ बी, है ना, प्लस कौन सा, बी सी डी बी प्लस डी ई एफ डी, इसका एरिया निकालना है। बात समझ में आई आपको? तो यहां पर इन सब का टोटल देखिए, यदि हम बात करें तो क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ एरिया चाहिए, तो ए मान लिया हमने इसको, तो यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई लिमिट है, यहाँ पर क्या आ गया बेटा, cos x dx, ये लिखा हुआ है, मतलब y dx आएगा पहले, और y dx में हम क्या कर रहे हैं, एक इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, यहाँ पर क्या आ गया आपका cos x और ये आ गया dx। क्लियर क्या? ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिएगा लिमिट क्या है आपका, 0 से 2 पाई है। ठीक है, तो 0 से 2 पाई होने के लिए आप यहाँ पर थोड़ा क्वाड्रेंट का यूज करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वाड्रेंट में आपको पता है, क्वाड्रेंट आपने पढ़ा है, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, 90 होता है ना, ये क्या होता है बेटा 180 होता है, और ये क्या होता है 270 होता है, और ये क्या कितना होता है, 180 को पाई लिख रहे हैं, और यहाँ पर 3π/2 हो गया और यहाँ पर 2 पाई हो गया। क्लियर क्या? आपको पता है कॉस का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, इसमें और इसमें नेगेटिव आता है, मतलब इसमें पॉजिटिव रहेगा, यहाँ नेगेटिव रहेगा, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। बात समझ में आई आपको? क्लियर है? तो बस ऐसे ही इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसकी लिमिट को ब्रेक कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पर a इक्वल्स टू क्या ले रहा हूँ, cos x, cos, यहाँ पर देखिए बाय की बात कर रहे हैं, तो बाय को हम पहले मॉड्यूलस में ले रहे हैं, मतलब एरिया कैसा प्लस का होता है ना, तो मॉड ऑफ y dx ले रहे हैं, तो इसको भी हम मॉड में ले लिया पहले। बात समझ में आया? ठीक है, अब हम इसका एरिया निकाल रहे हैं, तो देखिए कहाँ, ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा रहेगा, नेगेटिव रहता है, पॉजिटिव रहता है, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव रहता है। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट हम कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 आएगा कि नहीं आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 कैसा रहता है, पॉजिटिव, तो cos x ले लिया dx प्लस इंटीग्रेशन π/2 से कहाँ ले लिया बेटा, पाई तक। ठीक है, कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो माइनस क्या ले लिया मैंने, cos x dx हो गया। बात समझ में आया? फिर यहाँ पर प्लस इंटीग्रेशन आप कहाँ से, पाई से 3π/2 कैसा आएगा, नेगेटिव, माइनस का cos x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन आप 3π/2 से 2 पाई कितना आएगा, cos x आ जाएगा, और यह आएगा या बेटा यहाँ पर dx भी लिखना है, dx नहीं लिखा है यहाँ पर, प्लस यहाँ पर आ जाएगा dx। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a इक्वल्स टू cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, sin x
ये आ गया, लिमिट क्या रहेगी 0 से 2 पाई, सॉरी 0 से π/2 प्लस यहाँ पर ये माइनस है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स आया, लिमिट क्या रहेगी π/2 से पाई, फिर माइनस यहाँ पर कॉस एक्स का क्या होगा साइन एक्स आएगा, लिमिट क्या रहेगी पाई से 3π/2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस साइन एक्स, लिमिट रहेगी क्या 3π/2 से 2 पाई। क्लियर। अब वैल्यू रख रहे हैं, अब वैल्यू रखेंगे तो देखिए a इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन π/2 माइनस 0 साइन 0 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ गया माइनस साइन पाई माइनस साइन π/2, पहले अपर लिमिट रख रहे हैं फिर लोअर लिमिट रख रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस साइन कितना बेटा 3π/2 माइनस साइन पाई और यहाँ पर आएगा क्या प्लस साइन 2 पाई माइनस साइन 3π/2। अब एक और बात ध्यान से सुनना, बड़े काम की बात बता रहा हूँ, या तो आपको वैल्यू याद होना चाहिए, नहीं याद है ना तो ये जो चित्र दिख रहा है ना, चित्र को देख लो, आपको वैल्यू तुरंत में इनके आंसर मिलेंगे। ध्यान से सुनना, π/2 कहाँ है, π/2 यहाँ पर, साइन की बात कर रहे हैं तो साइन का जो चित्र है, साइन का वैल्यू क्या है, देखिए साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, 90 का वैल्यू 1 होता है, 90 का वैल्यू 1 होगा और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो इसका मतलब और ऐसे ही अब देखो साइन पाई मतलब 180 का वैल्यू क्या आएगा 0 और 270 का वैल्यू मतलब यहाँ पर साइन पाई आया, ठीक है, यहाँ पर साइन 270 मतलब 3π/2, इसका वैल्यू क्या आएगा कौन से क्वाड्रेंट में है, यहाँ पर आएगा है ना, तो ये कैसा आएगा नेगेटिव आएगा, माइनस का बनाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा ये 0, साइन पाई का वैल्यू 0 और यहाँ पर 2 पाई का वैल्यू भी 0 आएगा और साइन 3π/2 को माइनस बनाएगा। क्लियर। तो देखिएगा बात समझ में आई आपको, ठीक है। इनके वैल्यू देखो, साइन का ग्राफ पता है ना आपको, साइन का यदि ग्राफ पता है तो उससे वैल्यू आप निकाल सकते हो आराम से। कैसे, साइन का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ ऐसे चलता है, समझे, तो यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर π/2 होता है और यहाँ पर 2 पाई होता है और यहाँ पर 3π/2 और यहाँ पर 2 पाई होता है, इस तरह का होता है कि नहीं बोलो, ठीक है। तो जहाँ यहाँ 1 होता है और यहाँ -1 होता है, तो देखो यहाँ पर छू रहा है ना 90 पे ऊपर छू रहा है और 2 पाई पे कहाँ यहाँ आ रहा है मतलब 0 आएगा और 3π/2 पे यहाँ जाएगा तो मतलब माइनस का बनाएगा और 2 पाई पे फिर 0 आ रहा है कि नहीं। साइन और कॉस दोनों के ग्राफ आपको नॉर्मली पता है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू साइन में आई है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वैल्यू लिख रहे हैं तो ए का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पर बोलो 1 प्लस का 1, क्योंकि यहाँ कहाँ टच कर रहा है ऊपर, यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस क्या मिलेगा 0, ये आया फर्स्ट वैल्यू। सेकंड क्या आएगा माइनस साइन पाई का वैल्यू बोलो, साइन पाई यहाँ टच हो रहा है ना, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर पाई लेना था मेरे को, यहाँ पर 3π/2 यहाँ पाई है, पाई पे क्या आ रहा है यहाँ टच हो रहा है मतलब 0 आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0 और π/2 पे 1 -1 आ गया, ठीक है, क्योंकि माइनस आ रहा था और 1 वैल्यू आया। उसके बाद यहाँ पर आए, अब बताइए यहाँ पर माइनस साइन 3π/2 पे वैल्यू बताओ कितना आएगा -1 यहाँ पर है ना, -1 और साइन पाई पे वैल्यू -0, फिर क्या है प्लस कितना है साइन पाई पे वैल्यू 2 पाई पे वैल्यू यहाँ 0, फिर यहाँ पर -1। क्लियर। तो फाइनली क्या आया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ माइनस +1, यहाँ पर भी +1 और यहाँ पर +1, तो आंसर क्या आया 4 स्क्वायर यूनिट। बिल्कुल इसी तरह हमें क्या करना है, साइन वाला करना है। बात समझ में आई आपको, बिल्कुल सेम होगा, फर्क सिर्फ चित्र इस तरह का बनेगा उसमें, ठीक है। और जब चित्र ऐसा बनेगा ना तो आपको यह भी याद होना चाहिए, क्योंकि जब वहां भी वैल्यू मिलेंगी तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कहाँ टच कर रहा है। यदि इस पट्टी पे टच करेगा तो 0 आएगा, जहां जहां टच करेगा, जैसे यहाँ पर मतलब यहाँ पर टच करेगा तो मतलब 0 आया, यहाँ पर भी 0, मतलब जहां जहां टच करेगा वहां 0 आएगा, ठीक है।
क्लियर है ना बच्चों। तो इस तरह के ये क्वेश्चन हैं, बस इतने ही क्वेश्चन आप करेंगे तो इनमें से आपके क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ठीक है। और इनमें भी यदि आप इंपोर्टेंट की बात करेंगे ना, तो यदि 2-3 क्वेश्चन की बात करूं मैं इंपोर्टेंट में, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कराया था मैंने, सेकंड कराया था और थर्ड कराया था, 3 क्वेश्चन कराए थे, आप तीनों कर लीजिए, एक क्वेश्चन 100% आ जाएगा आपका। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, क्लियर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे इसके बाद 10 चैप्टर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।